Hello everyone, so today's question is convert integer to the sum of two zero integers numbers. So we have given that the integer number and we have to divide it into two numbers which is non-zero integers and that the sum of that integers that we divided is equal to the n. So let's find out how we can solve that. So let's see. Uh, so हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक इंटीजर है। ओके, ये हमारा एक इंटीजर है। हमें क्या करना है, इस इंटीजर नंबर को उस इंटीजर नंबर को एक डिवाइड करना है ए और बी में। ओके, बट एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, जो ये नंबर्स है ना, ये पॉजिटिव होने चाहिए प्लस नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। इन द सेंस ये बोलना क्या चाहता है, नॉन जीरो इन द सेंस की जो डिजिट है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 1001 है। ओके, हम इसको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 1001। ओके, 0 and 1। ओके, इसका सम तो 1001 आएगा, बट प्रॉब्लम है यहाँ पे थ्री जीरोस है। इनके जो डिजिट्स है ना वो तीन जीरोस कंटेन कर रही है, और यही हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें जैसे करना है 999 and 2। इसका सम कितना आएगा, 1001। ये हमारा एक्सेप्ट होगा, बट ये हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे जो डिजिट जो हमारे पास जीरोस है ना वो थ्री है यहाँ पे। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको समझते हैं। हम क्या करेंगे, एक ए बनाएंगे, एक इंटीजर बनाएंगे। ओके, जैसे कि हमारे लेट्स से हमारे पास एक नंबर है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम 101 ही ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये नंबर है ना, एक फॉर लूप लगाएंगे। ओके, एक आई होगा जो कि 1 से चलेगा, जीरो से नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने जीरो से स्टार्ट कर दिया तो गलत हो जाएगा। और हम यहाँ पे आई की वैल्यू रख देंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एन माइनस ए, या फिर एन माइनस आई भी कर सकते हो, दोनों इक्वल बात होती है। अब इसका चलो हम एक इंटीजर ट्राई भी कर लेते हैं। हम एक डिजिट लेते हैं, कोई नंबर्स लेते हैं, इंटीजर नंबर लेते हैं। जैसे कि हमने 5 ले लिया। ओके, तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू ये लूप चलेगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, फर्स्ट लूप है। सेकंड लूप वही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो एन है ना, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 5 है -1, तो इसका मतलब 4। तो यहाँ आ गया 1 and 4। ये हमारा पहली चांस में ही एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे, और बट इसमें हमारा चेक करना पड़ेगा हर नंबर के लिए कि ये जो नंबर है ना, इसमें कोई जीरो कंटेन ना कर रहा हो। ये जो नंबर है ना, इसको जीरो कंटेन ना कर रहा हो। अगर जीरो कंटेन करता है तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे और फिर से जो लूप है ना वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। हम क्या कर देंगे, इस लूप को आगे बढ़ा देंगे 2 and then 3। ओके, चलो हम इसको अपने कोडिंग पार्ट में देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो ओके, इसमें सबसे पहले तो इसमें टेम्पलेट ही नहीं है। ओके, ये यहाँ से मैं इसको हम्म तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले एक इंटीजर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक फॉर लूप लगाया था। हम क्या कर रहे थे, आई इक्वल टू जीरो कर रहे थे, और यहाँ से आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे थे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम पूरा इसके जो नंबर है ना हम पूरा जा रहे थे। अब इसको भी समझो यार, हम जो एन है ना इसका 4 तक ही जाएंगे, क्योंकि हमने 5 कर दिया ना, तो हमारा जो, अगर हम देखो, अगर हमने 5 कर दिया, ए के अंदर 5 आ गया, बी के अंदर जैसे हमने 5 किया हुआ है, बी के अंदर भी अगर हमने 5 कर दिया तो एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 करेंगे और यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा। ये हमें नहीं करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एन तक ले जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, आई प्लस प्लस। फिर हम क्या करेंगे, हम नंबर्स डालेंगे, आई इक्वल टू
ए इक्वल क्या कर रहे थे, हम आई कर रहे थे, और ए बी इक्वल टू यहाँ क्या कर रहे थे, एन माइनस आई कर रहे थे, एन माइनस ए भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे इसमें एक चीज और लेंगे, हम एक चेक करेंगे। चलो ये बाद में देखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमें ये नंबर देखना भी पड़ेगा कि जो हमारा नंबर है ना, वो नंबर इसमें कोई जो डिजिट है ना वो जीरो ना हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक होगा। चेक सबसे पहले एक फर्स्ट नंबर के लिए करते हैं, हम सबसे पहले ए नंबर के लिए करते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम ये भी समझते हैं। हमें एक नंबर दिया हुआ है, लेट्स सी हमारे पास एक ए आ चुका है, ए आ चुका है, लेट्स से 1 2 3। बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बी भी ऐसे ही आया होगा। हम जो चीज इसमें यूज करेंगे वो चीज इसमें भी यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस जो वैल्यू को ना एक इंटीजर वैल्यू में डाल देते हैं। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, एक वैल्यू डाल देते हैं। हाँ यहाँ लिख देते हैं 1 2 3। फिर क्या करेंगे, जब तक ये जो वैल्यू है ना, जो वैल्यू है वो जीरो ना आ जाए, जीरो से जीरो ना आ जाए तब तक हम इस लूप को चलाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका जो नंबर होता है ना उसको डिवाइड करते जाएंगे, ठीक। जैसे कि हमने एक डिजिट, एक और इंटीजर बनाया, एक और इंटीजर लगाया, और यहाँ पे क्या किया, इसको वैल्यू को हमने रिमाइंडर निकाल लिया। ओके, हमने इसका क्या किया, हमने इसका रिमाइंडर निकाल लिया, डिवाइड बाई 10। तो इसका जब रिमाइंडर निकलेगा तो क्या आएगा, है ना, 1 2 3। तो इसका रिमाइंडर अगर निकालेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा, क्योंकि लास्ट डिजिट बचेगी। तो जो डिजिट का नंबर है ना उसमें 3 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस नंबर को देखेंगे कि अगर डिजिट जो है ना वो क्या इक्वल के इक्वल है, मतलब जीरो के इक्वल है। अगर ये इक्वल होगा, ठीक है, अगर ये इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे भाई, इसको क्या करो, यहाँ पे एक वैल्यू देखेंगे और यहाँ चेक कर देंगे कि हाँ भाई हमारे पास एक जीरो आ चुका है, और यहीं पे हम ब्रेक कर देंगे। हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, बट अगर ऐसा नहीं हुआ, लेट्स सी अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 10 से, क्योंकि हमें फिर से जो हमारा 2 नंबर है ना उसको चेक करना है, फिर 1 चेक करना है। ऐसे ही हम हर डिजिट को चेक करेंगे और यहाँ पे इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। ओके, ये हमारा कोड बन जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट के लिए करेंगे, ऐसे ही हम बी को देखने के लिए करेंगे, सेम सेम आर्गुमेंट्स हम चीजें समझेंगे सेम कोड लिख के। बट एट द लास्ट हम क्या करेंगे, एट द लास्ट हम क्या करेंगे, जो हमने चेक लगाया था, ये जो चेक है ना, अगर ये जो चेक है ना, जो चेक है वो अगर हमारा इक्वल टू जीरो है, क्योंकि चेक अगर जीरो फाइंड नहीं कर पाता है, इस केस में कर लेगा अगर ब्रेक, यहाँ तक कोड पहुंच जाएगा, इसका मतलब उसने जीरो कंटेन कर रखा है। बट अगर कंटेन नहीं करता है, अगर जो हमारा चेक वैल्यू है वो जीरो ही रहती है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, एक फर्स्ट नंबर के लिए हमने चेक किया, एक सेकंड नंबर के लिए चेक करेंगे, हमें बी भी देखना पड़ेगा। सेम एक अनदर चेक लगाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड भी चेक करेंगे कि इसमें जीरो कंटेन करता है या नहीं करता है। और फिर क्या कर देंगे, हम इसको रिटर्न कर देंगे वेक्टर को। अगर हमारा जो वेक्टर होगा, जो भी हमारा आंसर वेक्टर होगा, क्योंकि इस कंडीशन में हमारे पास जीरो नहीं है, दोनों में ही जीरो नहीं है। ओके, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो ये लूप कभी चलेगा ही नहीं, है ना। यहाँ तक कभी कंडीशन आएगी ही नहीं, ये इफ कंडीशन कभी चलेगी नहीं। तो क्या होगा, हमारा फिर से जो आई है ना, जो I1 था वो अब I2 हो जाएगा, है ना, वो फिर से चेक करेगा। चलो हम इसको देख लेते हैं कोड में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक नंबर लिया, एक वैल्यू ली, इसको क्या कर दिया, ए में डाल दिया। ए की वैल्यू, ए की जो वैल्यू है उसको वैल्यू में डाल दी, ठीक है। हमने वैल्यू में ए का जो वैल्यू है इसमें डाल दिया। अब क्या करेंगे, जो वैल्यू है ना वो हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए, कि जीरो मतलब अगर जीरो आ गया इसका मतलब हमारे पास कोई नंबर नहीं है उसमें, ठीक है। हमें क्या चेक, अब क्या करेंगे इसमें एक क्योंकि हमें एक चेक करना है, तो हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, एंड चेक इक्वल टू जीरो।
एक काम करते हैं, इसको बूलियन बना देते हैं, फिर 2 0, ओके। फिर बूलियन अनदर चेक, क्योंकि हमारे पास जो हमारा सेकेंड जो होगा बी के लिए वो भी देखना पड़ेगा, उसको भी 0 कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंटीजर बनाते हैं और यहाँ रखेंगे डिजिट। डिजिट में क्या आएगा, डिजिट में हमारी वो वैल्यू ही आएगी, डिजिट में वैल्यू का जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि वो लास्ट डिजिट, समझ रहे हो, ये जो हमारी लास्ट डिजिट थी हमने देखी थी 1 2 3, ठीक है, इसकी जो लास्ट डिजिट होगी हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी वैल्यू का रिमाइंडर होता है वो रख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इफ डिजिट इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वो 0 कंटेन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, चेक है ना, उसको हम क्या करेंगे 1 कर देंगे, और क्या करेंगे, यहाँ ब्रेक कर देंगे कि भाई इसको चेक करने की जरूरत है नहीं। हम और फिर इसके बाद क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यू है इसको डिवाइड बाई 10 कर देंगे, कि हमें अब सेकंड नंबर चेक करना है, लास्ट सेकंड डिजिट चेक करनी है, तो हम उसके लिए करेंगे। जैसे ये हमारा हो चुका है, हमारे हमने ये चेक कर लिया, ये नंबर नॉन जीरो है, फिर हमने 2 को चेक किया, सेम ऐसी चीज होगी। फिर क्या करेंगे, इफ हमारा जो चेक अगर पहले से ही 1 आ चुका है, ठीक है, अगर अगर जो हमारा चेक है वो 1 हो चुका है, तो हमें सेकंड नंबर को देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास पहले से ही 0 है। ठीक है, हमारे पास पहले से ही ए नंबर में वैल्यू एक 0 कंटेन कर रहा है, तो वो पहले से ही गलत है, तो फिर चेक करने की क्या जरूरत। तो जो हमारा, हमें क्या होना पड़ेगा कि हमारा जो चेक है वो हमेशा ही 1 के इक्वल ना हो, तभी हम बी को चेक करेंगे। ठीक है, ये हमने इसको क्या कर दिया, ये चेक हो गया, अब ये सेकंड चेक करेंगे, यहाँ पे चेक सेकंड, ठीक है, सेकंड वैल्यू को चेक करेंगे। आप क्या करते हैं, फिर से इसको कर लेते हैं, एंड अब एंड डिजिट इक्वल टू, सबसे पहले तो हमें एक वैल्यू बनानी पड़ेगी, तो हम वैल्यू को ही एज ए वेरिएबल री यूज कर लेंगे, और यहाँ कर देंगे बी। ओके, और यहाँ पे हमें बी कर दिया, बी का हमारे पास सॉरी वैल्यू का एक वाइल लूप लगेगा। ओके, यहाँ पे जो वाइल लूप है ना, ये वाइल लूप लगेगा यहाँ पे, हम क्या करते हैं कॉपी पेस्ट कर देते हैं, चलो हम लिख ही लेते हैं, वाइल लूप लगेगा और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और इंटीजर के अंदर डिजिट इक्वल टू वैल्यू, हम एक रिमाइंडर हमारा जो लास्ट डिजिट है उसको रखेंगे, हम चेक करेंगे क्या डिजिट इक्वल टू 0 है, तो हमें अगर हमें पास 0 है इसका मतलब हमें 0 मिल चुका है, तो हमें क्या करना है, अनदर चेक को इक्वल टू 1 कर देना है, और हमें यहाँ पे ब्रेक कर देना है, हमें अब आगे सेकंड लूप देखना पड़ेगा, हमें वैल्यू नहीं मिली है। और फिर क्या करना है, वैल्यू को डिवाइड बाई 10 से कर देना है, हमें अब सेकंड डिजिट को चेक करना है, अगर इसको हम बाहर लिखेंगे, ऑफकोर्स अंदर नहीं लिखेंगे, इफ कंडीशन के, अगर हमने अब हमें 0 नहीं मिला है, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, हमारे पास फाइव बच गए, और फिर हम क्या करेंगे, अगर इफ हमारे पास जो चेक है ना वो भी 0 है, सॉरी वो 0 है ऑफकोर्स, क्योंकि हमने 0 पे सेट किया था, अगर 0 है और साथ में ही अनदर चेक भी 0 है, तो क्या कर देंगे, रिटर्न कर दो हमारे पास आंसर को। ठीक, क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है अब और ये जो हमारा फॉर लूप है, इसके बाद एक और रिटर्न लगा देंगे कि भाई अगर हमें लास्ट में ही हमें कुछ एक वैल्यू मिलती है, देख लेते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको भी देखते हैं। ओके, ओ हमने एक, सॉरी, यहाँ पे हमने एक वेक्टर तो बनाना ही भूल गए, जो कि हम रिटर्न करेंगे, हमारा आंसर होगा, उसका जो साइज होगा वो 2 होगा। और यहाँ पे हमें एक चीज और करनी पड़ेगी, हाँ,
आंसर 0 के अंदर ए डालना होगा कि हमें आंसर मिल चुका है। सर 1 के अंदर भी बी डालना होगा, मतलब हम इसको रिटर्न कर देंगे। हमारी कंडीशन चेक हो चुकी हैं। अब इसको सबमिट कर देते हैं हम। और ये हमारा सबमिट हो गया। ठीक है।